प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आरबी स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों आज हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम। एक तो दोस्तों रहेगी बीएसटीसी एग्जाम, एक रहेगी पीटीटी एग्जाम। दोस्तों क्या है, पीटीटी एग्जाम रहेगी। अगर आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी करो 2024 में इन दोनों में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो दोस्तों क्लासों से रेगुलर जुड़ जाएगा। अभी से आपको तैयारी में लगना पड़ेगा दोस्तों। ये मैं वो प्रश्न लेकर आया हूँ ना दोस्तों, जो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, बार बार ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों नया जीके हमारा सिलेबस पर आधारित हमारे प्रश्न रहेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किस दुर्ग में किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं जितने दोस्तों आज क्लास में 20 प्रश्न रहेंगे, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम लिफ्ट का प्रयोग किस दुर्ग में किया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में, पटनेर दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में या चित्तौड़ दुर्ग में। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो लिफ्ट का प्रयोग किया गया है ये किस दुर्ग में थे, जूनागढ़ दुर्ग में किया गया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। और आगे से पूछ ले कि जूनागढ़ दुर्ग कहाँ थे दोस्तों, बीकानेर जिले में। कहाँ पे दोस्तों, बीकानेर जिले में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और बीकानेर जिले में इसका दोस्तों दो उपनाम है। एक तो दोस्तों राती घाटी दुर्ग, क्या है नाम है दोस्तों, एक तो राती घाटी दुर्ग के नाम से जानते हैं, एक जमीन के जेवर के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या, जमीन का जेवर। राती घाटी दुर्ग और जमीन का जेवर, इन दो नाम से क्या दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न रहेगा, अग्नि नृत्य के संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। अग्नि नृत्य के संप्रदाय से संबंधित है, राम सनई से, जसनाती से या रामदास जी से या दोस्तों नाथ जी से। अग्नि नृत्य किया जाता है दोस्तों, यह जसनाती संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। और भभकते हुए अंगारों में किया जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। बी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र बावनी की रचना कब हुई। स्वतंत्र बावनी की रचना कब हुई, 1941 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र बावनी की रचना कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1943 में हुई थी दोस्तों। सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला जो प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में है दोस्तों, प्रश्न की पंजाबी भाषा अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पंजाबी भाषा का अकादमी का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ में, जयपुर में, अलवर में या श्री गंगानगर में। तो दोस्तों बताएगा इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये रहेगी दोस्तों श्री गंगानगर में, यानी डी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिर से बता दूं, आज की क्लास में दोस्तों 20 प्रश्न है, 20 में से अगर आपके 15 क्वेश्चन राइट हो जाते हैं ना दोस्तों, मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, तो 15 क्वेश्चन तो आपको राइट कर लेने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न है, रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई। रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई दोस्तों, उदयपुर में, जयपुर में, बोरुंदा में या भीलवाड़ा में। तो रूपायन संस्थान की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये कहाँ पे हुई, ये बोरुंदा में हुई थी दोस्तों। सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने किसके प्रेरणा में चलाया। यहाँ पे दोस्तों एक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एक के आंदोलन होगा। ये क्या दोस्तों, एक के आंदोलन है, एक के आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने किसके प्रेरणा में चलाया। महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने एक आंदोलन चलाया था, वो महात्मा गांधी की प्रेरणा में चलाया था, यानी कि ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहने वाला है और इम्पोर्टेंट, अगर दोस्तों आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो चाहे पीटीटी की तैयारी करो, लेकिन 2024 में अगर आप इन दोनों एग्जाम में किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जो इसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, इनमें दोस्तों नवीनतम जीके रहेगा दोस्तों, यही जीके। अभी 2023 का जो पेपर है उसमें सारे प्रश्न हमारी क्लासों में से आए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चावंडी चित्रशैली का स्वर्ण काल किस राजा के समय था दोस्तों। प्रताप सिंह, अमर सिंह प्रथम या राज सिंह या राणा संगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों अमर सिंह प्रथम, हम बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, सिरोही के किस राजा ने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की थी। सिरोही के किस राजा ने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की। शिवनाथ शिवनाथ सिंह ने, अखेराज देवड़ा ने या समर सिंह ने या सामंत सिंह ने। बताइए दोस्तों, सिरोही के किस राजा ने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अक्षयराज देवड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। बी ऑप्शन बताने वालों का करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी ऑप्शन बताया उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के या मुख्य सचिव के या गृह मंत्री के। किसके पास होती है दोस्तों, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के होती है। बी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस झील को देवताओं ने अपनी नाखूनों से खोद कर बनाया जाना माना जाता है। दोस्तों कौन सी झील है, और दोस्तों ये सबसे राजस्थान की एकमात्र झील, सबसे गहरी झील भी है दोस्तों। तो कौन सी झील है, नक्की झील है, पुष्कर झील है, सांबर झील है या पिछोला झील है।
तो वो रहेगी दोस्तों कौन सी झील, नक्की झील रहेगी, जो कहाँ पे दोस्तों, माउंट आबू सिरोही में। अगर आपसे पूछ ले कहाँ है, तो माउंट आबू सिरोही में है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, माउंट आबू सिरोही में है नक्की झील। और देवताओं ने इसे क्या दोस्तों, नाखूनों से खोदा था। और दोस्तों राजस्थान की एकमात्र झील जो क्या दोस्तों, सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस जिले में जलवायु में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। ये सबको आना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सर्वाधिक विषमता पाई जाती है वो किस जिले में पाई जाती है, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, नागौर में या जोधपुर में। दोस्तों बात करेंगे सर्वाधिक विषमता, यानी कि दोस्तों पश्चिम में जो जिला आता है उन्हीं में, यानी कि जैसलमेर जो सर्वाधिक पश्चिम में आ रहा है, इसी कारण दोस्तों क्या जैसलमेर में जो सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। और दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछ ले, तो बड़ा जिला भी कौन सा है, जैसलमेर का, जैसलमेर रहेगा। अगर आपसे छोटा जिला पूछ ले दोस्तों, छोटा जिला की तो बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। छोटा दोस्तों, छोटा जिला अगर आपसे पूछ ले, और छोटा बच्चा क्या करता है, दूध पीता है, तो याद कर लीजिएगा दूधू। क्या दोस्तों, दूधू। छोटा बच्चा क्या करता है, दूध पीता है, और छोटा जिला कौन सा है, दूधू। याद इस तरह से कर लेना, ये ट्रिक आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था। गंगानगर का प्राचीन, दोस्तों उपनाम से संबंधित सारे पूछ लेना। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न आते हैं दोस्तों, हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है, जयनगर है, गंग शहर है, रामनगर है या अयोध्या है। तो दोस्तों रामनगर के नाम से जाना जाता था गंगानगर को प्राचीन समय में। सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है कि लाख का काम किन जिलों में जो प्रमुखता से किया जाता है। दोस्तों लाह का जो कार्य किया जाता है किन जिलों में प्रमुखता से किया जाता है, जयपुर में, जोधपुर में, या जयपुर और जोधपुर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लाह का जो कार्य है प्रमुख दोस्तों जयपुर और जोधपुर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन तो करेक्ट हमारा सी रहेगा, लेकिन जयपुर जोधपुर में किया जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा लॉक करेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है। कड़ा आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, हाथ पर, पैर पर, कमर पर या दांत पर। तो दोस्तों कड़ा आप सभी को याद होना चाहिए, कड़ा आभूषण कहाँ पे पहना जाता है, तो कड़ा आभूषण दोस्तों हाथ पे पहना जाता है। कहाँ हाथ पे पहना जाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। और एक दोस्तों चौंप और एक चौंप होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। क्या एक आभूषण होता है चौंप, एक तो आभूषण होता है चौंप और एक होता है दोस्तों चौंप। ये दोनों काफी कंफ्यूजन करते हैं, जिसकी वजह दोस्तों ना ऊपर मात्रा लग जाए, यानी कि हमारे मुंह के ऊपर क्या है, नाक, तो चौंप कहाँ पहनेगी दोस्तों, नाक में। और दोस्तों क्या चौंप नीचे मात्रा लग, तो नाक के नीचे क्या है दोस्तों, दांत। तो याद कर लीजिएगा दांत पर, कहाँ पे दोस्तों, दांत पर। इस तरह से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्यौहार किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है। अक्षय तृतीया यानी कि दोस्तों जो विवाह, जो इस में क्या दोस्तों सर्वाधिक विवाह होते हैं, विवाह सर्वाधिक होते हैं दोस्तों इस दिन, विवाह सर्वाधिक होते हैं दोस्तों इस दिन। तो अक्षय तृतीया का त्यौहार किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या अजमेर में। तो दोस्तों अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है यह सर्वाधिक दोस्तों बीकानेर जिले में, यानी प्रसिद्ध धूमधाम से बीकानेर मनाया जाता है। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे, आपका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, रणथंभौर के गणेश जी का मेला कहाँ लगता है। रणथंभौर में जो गणेश जी का मेला है कहाँ पे लगता है, सीकर में, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में या बीकानेर में। तो दोस्तों ये लगता है गणेश चतुर्थी के दिन लगता है, और सवाई माधोपुर में लगता है। और किस में लगता है दोस्तों, रणथंभौर में। कहाँ, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, यानी कि सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, 1990, 1992, 1993 या 1995। तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी 1995 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन हमारा डी को लॉक करेंगे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान में छावनी मंडल किस जिले में स्थित है। राजस्थान में छावनी मंडल किस जिले में स्थित है, जयपुर में, अजमेर में, पाली में या नागौर में। तो छावनी मंडल की बात की दोस्तों, तो अजमेर में है दोस्तों। क्या दोस्तों, अजमेर में है, याद कर लीजिएगा। और जो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों, नसीराबाद छावनी से शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद कर लीजिएगा। नसीराबाद से शुरुआत हुई थी दोस्तों 1857 की, जो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर दोस्तों आप BSTC और PTT दोनों की अगर तैयारी करो, और BSTC और PTT जो 2024 में जो पेपर होगा उसी की अगर आप तैयारी करो, तो क्लासेस उससे रेगुलर जुड़ जाएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करा, ताकि हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। गारनेट किस क्षेत्र में मिलता है, बर्थल में, निवाई में, राजमहल में या दोस्तों गरदा में। तो दोस्तों राजमहल में। कहाँ पे मिलता है, राजमहल में। और राजमहल कहाँ दोस्तों, टोंक में है। अगर आपसे पूछ ले राजमहल कहाँ है, तो टोंक में है। अगला प्रश्न दोस्तों, और हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, बीहड़ का विस्तार किन जिलों में है दोस्तों। बीहड़ का विस्तार किन जिलों में, धौलपुर में,
सवाई माधोपुर में, दोनों में, या इनमें से कोई? जो मैं 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से मैं 2 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, तो बीहड़ का जो विस्तार है पूर्व में है दोस्तों। सर्वाधिक बात करेंगे हम दोस्तों किधर है, पूर्व में है। लेकिन अब हमारे पास जो जिले हैं, धौलपुर भी पूर्व का आता है और सवाई माधोपुर का, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। और दोस्तों एक याद रखिएगा, डांग की रानी और डांग का राजा। आपको इसको डांग की रानी अगर आपसे पूछ ले तो करौली जिले को याद रखना दोस्तों। डांग की रानी किसको, करौली जिले को कहते हैं। और डांग का राजा किसे कहते हैं, धौलपुर को कहते हैं। किसको दोस्तों, डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। और डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कमेंट करके बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करता है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।